बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की इंडिया के अंदर ना तो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट किसी काम आई और ना ही शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मोदी को जफ्फियाँ किसी काम आई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और इंडिया के अंदर भी इस वक्त तेल की प्राइस ₹100 से ज़्यादा है। और अब जो हालात हैं इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और जो आने वाला ओपेक का समिट है उसके अंदर इस हवाले से बातचीत होनी है। और मोदी ने रूस को, ओपेक ममालिक को और ख़ास तौर पर सऊदी अरब को ये धमकी लगाई है और मोदी ने सऊदी अरब को ये कहा है कि अगर सऊदी अरब ने ऑयल की प्राइसेस कम ना की तो भारत ईरान से और वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर देगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको बताएं कि इंडिया की ये जो धमकी है ये सिर्फ उसने सऊदी अरब को नहीं लगाई बल्कि उसने ओपेक के ममालिक और रूस को भी लगाई है, क्योंकि इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। रूस ने ये काम किया हुआ है कि रूस ने जो सप्लाई है उसको बहुत ज़्यादा किया हुआ है और जो सऊदी अरब है उसने सप्लाई को कट किया हुआ है। रूस ये चाहता है कि जो सप्लाई है सऊदी अरब उसको, जो कट सऊदी अरब ने किया हुआ है सप्लाई को, उस सप्लाई को फिर से बहाल करे और सऊदी अरब भी सप्लाई को ज़्यादा करे, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड में जो कमी आएगी और जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। और अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो अमेरिकन जो कंपनियां हैं ऑयल की वो सारी की सारी बैंकरप्ट हो जाएंगी। और इसके अलावा सऊदी अरब के अपने भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब इस वक्त ज़वाल का शिकार है और जो सऊदी अरब पहले दुनिया को 40 से 50% पूरी दुनिया को अपना जो तेल है वो फ़रोख्त करता था, अब वो सिर्फ 5 से 6% के ऊपर सऊदी अरब आ चुका है। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने भी अब तेल को बेचना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर रूस ने तो ये काम किया हुआ है कि उसने जो अमेरिकन कंपनियां हैं उसको बैंकरप्ट करने के लिए रूस ने जो सप्लाई है उसको ज़्यादा किया हुआ है। और जो भारत है वो आप जानते हैं कि तेल को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाला मुल्क है। अमेरिका, चाइना के बाद जो भारत है वो सबसे ज़्यादा तेल को खर्च करता है और जो भारत है वो सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब से ही खरीदता है। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब ने तेल की जो सप्लाई है उसको कट किया हुआ है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तेल की प्राइसेस को भी ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के हालात अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में चल रही है और सऊदी अरब के अंदर जो है वो पैसा कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई को कट किया हुआ है। और रूस ने यह काम किया हुआ है कि उसने तेल की सप्लाई को ज़्यादा किया हुआ है। अब जो ओपेक का होने वाला है मीटिंग, उसके अंदर सऊदी अरब और रूस की भी आपस में कशमकश हो सकती है, क्योंकि रूस भी ये सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाल रहा है कि सऊदी अरब भी जो तेल की सप्लाई है उसको ज़्यादा करे ताकि ऑयल की प्राइसेस कम हो। क्योंकि रूस का जो मिशन है वो ये है कि किसी भी तरह से जो अमेरिकन तेल की कंपनियां हैं उनको बैंकरप्ट किया जा सके। अब भारत ने ये जो सऊदी अरब को धमकी दी है ये बहुत ही बड़ी धमकी है। अब आपको बताऊं कि भारत ने ये धमकी सिर्फ सऊदी अरब को नहीं दी बल्कि उसने रूस को भी ये धमकी दी है कि रूस ये काम करे कि अगर सऊदी अरब तेल की सप्लाई को कट नहीं करता तो जो सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई कट की हुई है उसको रूस ज़्यादा सप्लाई करे और जिन ममालिक को रूस सप्लाई पहले से करता है उनको और ज़्यादा सप्लाई करे। रूस का ये कहना है कि सऊदी अरब तेल की सप्लाई को ज़्यादा करे ताकि जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद हो सके और ये जो कोरोना का बहरान चल रहा है इसमें उनको सस्ता तेल मुहैया हो सके। जबकि सऊदी अरब के अपने हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि अरब स्प्रिंग का भी सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा खतरा है। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सऊदी अरब की परेशानियों में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। सऊदी अरब ये चाहता है कि किसी तरह से सऊदी अरब के पास पैसा आता रहे और उसके लिए उसको तेल की सप्लाई कट करनी पड़ी है। लेकिन अब जो भारत ने धमकी दी है कि वो ईरान से और साथ में वेनेजुएला से तेल खरीदेगा तो ये सऊदी अरब की परेशानियों में और भी ज़्यादा इजाफा करने वाली बात है। और आप देखें कि अभी तो चंद महीने या फिर साल हुए हैं कि भारत और सऊदी अरब के तल्लुकात एक दूसरे के साथ हुए हैं शुरू और इतने बरादराना तल्लुकात इन दोनों ममालिक ने आपस में बनाए हैं। लेकिन सऊदी अरब को इतनी बड़ी धमकी भारत की जानिब से
सऊदी अरब के लिए भी एक खुला पैगाम है कि पाकिस्तान के साथ चाहे जितनी मर्ज़ी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने बुरा किया हो या अच्छा किया हो, पाकिस्तान ने कभी भी सऊदी अरब को किसी भी किस्म की कोई भी धमकी नहीं लगाई। हालांकि सऊदी अरब पाकिस्तान को बहुत सारी धमकियां लगाता है, कभी वर्कर्स निकालने की धमकियां देता है, कभी पाकिस्तान से पैसा वापस लेने की धमकियां देता है और भी बहुत सारी सऊदी अरब पाकिस्तान को धमकियां देता है। लेकिन पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कभी भी कोई भी धमकी नहीं दी। और आज आप देख लें कि चंद महीने हुए हैं कि सऊदी अरब के इंडिया के साथ अपने बुरादराना तल्लुकात को शुरू किए हुए, और अभी से इंडिया ने दांत दिखाना शुरू कर दिए हैं। और सऊदी अरब को भी ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान का हाल है वो किसी और का हाल नहीं है, और हर किसी को पाकिस्तान की तरह डील भी नहीं करना चाहिए। हर कोई पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान सऊदी अरब की इज़्ज़त करता है क्योंकि वहाँ पर खाना काबा और मस्जिद नबवी मौजूद हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान सऊदी अरब की बहुत सारी गलतियों को भी बर्दाश्त करता है। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और सऊदी अरब को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अभी जो भारत की तरफ से धमकी दी गई है ये बहुत ही बड़ी धमकी है सऊदी अरब को, और सऊदी अरब के लिए ये किसी लावे से कम नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब पहले से ही ज़वाल का शिकार है। और अगर इंडिया ने जो धमकी दी है उसके ऊपर इंडिया काम कर जाता है तो सऊदी अरब की परेशानियों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि अरब स्प्रिंग भी शुरू हो जाए। क्योंकि आप देखें कि जितने भी अरब स्प्रिंग शुरू किए गए हैं, जिन जिन ममालिक में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ है वो महंगाई से शुरू हुआ है, और इस वक्त सऊदी अरब के अंदर महंगाई शुरू हो चुकी है। और भारत के लिए भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो तेल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और आवाम के अंदर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। और जो मोदी के सपोर्टर्स हैं और जो मीडिया है मोदी का सपोर्टर, और मोदी को उनको अवाम गालियां निकाल रहे हैं कि मोदी ने इतनी ज़्यादा तेल की प्राइसेस को ऊपर किया हुआ है, और जिसकी वजह से मोदी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो चाहता है कि किसी भी तरह से सऊदी अरब जो तेल की सप्लाई है उसको ज़्यादा करे, और जो तेल की सप्लाई सऊदी अरब ने कट की हुई है उसको ख़त्म करे, ताकि किसी तरह से जो तेल की प्राइसेस हैं वो कम हो, और जो मोदी की गवर्नमेंट है उसको तनकीद का सामना कम करना पड़े इंडिया के अंदर। और अपोजिशन ने भी मोदी का जीना हराम किया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।